नमस्कार, मैं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और मास कम्युनिकेशन विभाग में हुआ फ्रेशर का भव्य आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और मास कम्युनिकेशन की ओर से नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत में आज एक शानदार फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को विश्वविद्यालय परिवार में सहज महसूस कराना और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर प्रथम वर्ष के फ्रेशर छात्रों के उत्साह को बढ़ाने के लिए द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में रैंप वॉक, मनमोहक नृत्य और गायन शामिल थे। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन का श्रेय संयोजक नेहा राठी और शाहिस्ता बेगम को जाता है। इस अवसर पर स्कूल के गणमान्य सदस्य और अतिथि भी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। मुख्य अतिथियों में डीन एक्टिविटी लखविंदर सिंह, डॉक्टर एकता शर्मा और डॉक्टर शिखा शामिल रहे। इन अतिथियों के द्वारा ही कार्यक्रम के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई, जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विभाग में मिस्टर फ्रेशर कृष्णा और मिस फ्रेशर माही, मिस्टर पर्सनालिटी गौरव और मिस पर्सनालिटी मानवी को बनाया गया। आगे बात करें तो बीजेएमसी में मिस्टर फ्रेशर शिखर और वर्णिका पटेल को मिस फ्रेशर चुना गया। मिस पर्सनालिटी सृष्टि तोमर को बनाया गया। एमजेएमसी में मिस्टर फ्रेशर शिवम तो मिस फ्रेशर जसिका बनी। साथ ही स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मास कम्युनिकेशन की डीन डॉक्टर अंशु तेवतिया, जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन की एचओडी डॉक्टर पृथ्वी सेंगर और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के एचओडी डॉक्टर अतीक उर रहमान ने छात्रों को उनके नए शैक्षणिक सफर के लिए शुभकामनाएं दी और उनके प्रयासों की सराहना की। भारतीय सेना को जल्द मिलेगी इनवार एंटी टैंक मिसाइलें, T-90 टैंकों की बढ़ेगी क्षमता। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना की जरूरतों को देखते हुए टैंक रोधी मिसाइलें खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के तहत 2095 करोड़ रुपए में इनवार एंटी टैंक मिसाइलें खरीदी जाएंगी। माना जा रहा है कि इनवार एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद से भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट्स के मुख्य आधार टैंक T-90 की मारक क्षमता में और वृद्धि होगी। इनवार उन्नत लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता बेमिसाल है। यह मिसाइल सेमी ऑटोमेटिक नियंत्रण प्रणाली, लेजर बीम राइडिंग और जैमिंग प्रतिरोधक क्षमता से लैस है। इनवार एंटी टैंक मिसाइलों को T-90 टैंकों की गन बैरल से दागा जाएगा। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है और इनकी रेंज 5000 मीटर तक है। दुबई में खुला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल, 30,000 से 56,000 है एक कमरे का किराया। दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल खुला है, जिसकी ऊंचाई 377 मीटर है। यह कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी 5 गुना ज्यादा है। सीएल दुबई मेरीना नाम के इस होटल में 82 फ्लोर्स हैं और इसके हर कमरे से पाम जुमेरा और मरीना स्काईलाइन का शानदार नजारा दिखता है। इस होटल में एक रूफटॉप ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है, जहां से बुर्ज अरब एंड दुबई और दुबई के अन्य मुख्य स्थलों का 360 डिग्री नज़ारा देखने को मिलेगा। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा इन्फिनिटी पुल है, जो 76वीं मंजिल पर स्थित है। इसके ऊपर 81वीं मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्लब बनाया गया है। कल से शुरू हुए इस होटल में एक कमरे का किराया लगभग 30,000 रुपये और प्रीमियम स्वीट्स का चार्ज 56,400 रुपये है। एआई की रेस में चीन ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बनाया ओपन एआई से अधिक पावरफुल मॉडल। अमेरिका के साथ चल रही एआई की रेस में चीन आगे निकल गया है। चीनी कंपनी मूनशॉट एआई लैब ने कीमी के 2 थिंकिंग नाम से नया मॉडल लॉन्च किया है, जो ओपन एआई के GPT-5 और एंथ्रोपिक के क्लॉड सोनेट 4.5 से कई टेस्ट में आगे है। इसके साथ ये पूरी तरह मुफ्त है और इसे करीब 8 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार कीमी के 2 थिंकिंग एक सोचने वाला एआई मॉडल है, जो पढ़ाई और एनालिसिस जैसे काम आसानी से कर सकता है। चीन का यह एआई मॉडल इम्यूनिटीज लास्ट एग्जाम, ब्राउन और सील 0 जैसे टेस्ट में GPT-5 और क्लॉड सोनेट 4.5 से बेहतर रहा है। वहीं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे लेकर काफी सतर्क हैं और विदेशी ओपन सोर्स एआई पर नजर बनाए हुए हैं। सैमसंग ला रहा 3 बार फोल्ड होने वाला फोन, डिस्प्ले में टैबलेट का देगा अनुभव।
सैमसंग का गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन जल्द ही बाजार में धूम मचाने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन आगामी 5 दिसंबर को भारत में लॉन्च हो सकता है। इस फोन की सबसे बड़ी विशेषता इसका डिस्प्ले है। यह फोल्ड होने पर 6.5 इंच का बाहरी डिस्प्ले देगा, लेकिन जब इसे पूरी तरह खोलेंगे तो टैबलेट का रूप ले लेगा और 10 इंच का शानदार डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड में शानदार ब्राइटनेस मिलेगी, जो धूप में भी आसानी से इस्तेमाल करने में मदद करेगी। इसके अलावा गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड में 5600 mAh की बैटरी मिल सकती है, जो फोन को पूरे दिन पावर देने के लिए पर्याप्त होगी। माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में कंपनी इस फोन की केवल 20,000 से 30,000 यूनिट्स ही बेचेगी। यूरोप में बड़ी हिमयुग की आशंका, सबसे पहले जमेगा आइसलैंड, भारत पर भी होगा असर। अटलांटिक महासागर की मुख्य समुद्री धारा जो यूरोप और कई महाद्वीपों को गर्म रखती है, वो अब ठंडी हो रही है। इस स्थिति को आइसलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। यह धारा अगर रुक गई तो पूरे यूरोप में फिर से हिमयुग आ सकता है। आइसलैंड के जलवायु मंत्री जोहानसन ने कहा कि यह देश के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन नामक यह धारा गर्म पानी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आर्कटिक की ओर ले जाती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और ठंडा पानी समुद्र में बह रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ठंडा पानी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को बाधित कर सकता है। अगर ये धारा बाधित हुई तो उत्तरी यूरोप में सर्दियों में तापमान बहुत गिर जाएगा और बर्फ व बर्फीले तूफान बढ़ जाएंगे। इसका असर भारत समेत दुनिया भर के कई देशों पर भी पड़ेगा। ऐसे में इसे रोकने के लिए अभी से बड़े पैमाने पर काम करना होगा। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 में वसूली सबसे बड़ी रकम। रकुल प्रीत को मिले 4.5 करोड़। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की हिट फिल्म दे दे प्यार दे के सीक्वल दे दे प्यार दे 2 ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के साथ आर माधवन और जावेद जाफरी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इस बीच आई एशिया नेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अजय देवगन ने अपने किरदार के लिए 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जबकि रकुल प्रीत सिंह को 4.5 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं रकुल प्रीत सिंह के पिता की भूमिका निभा रहे आर माधवन ने 9 करोड़ रुपए फीस ली है। इसके साथ ही जावेद जाफरी ने 2 से 3 करोड़ और गौतमी कपूर ने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अजय देवगन की ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और भावनाओं का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो उम्र के अंतर वाले रिश्तों की जटिलताओं को और गहराई से दर्शाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।